हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी से। आज हम बुक का थोड़ा सा ये देखने वाले हैं कि सोवियत संघ के विघटन की घटना का चक्र क्या था। तो मार्च 1985 क्या हुआ था? मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए थे। कब चुने गए थे? मार्च 1985 को। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिखाइल गोर्बाचोव को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब चुने गए थे? मार्च 1985 को। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव। दो क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ में सुधार की श्रृंखला शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट हमारा 1988 का चक्कर देख लेते हैं। तो लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। एस्टोनिया और लातविया में भी फैला। ठीक है, तो सन याद रखनी है हमको। नेक्स्ट आता है अक्टूबर 1989। ठीक है, सोवियत संघ की घोषणा की वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तो हमने देखा था बर्लिन की जो दीवार है उसको 9 नवंबर 1989 को गिराया गया था और ये पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को डिवाइड करती थी। नेक्स्ट आता है फरवरी 1990। ठीक है, गोर्बाचोव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की थी। ठीक है, और सोवियत सतह पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त किया था। किसने? गोर्बाचोव ने सोवियत संसद डूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय पार्टी की शुरुआत की थी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि बहुदलीय राजनीति की या बहुदलीय जो पार्टी है उसकी शुरुआत कौन से सन में हुई थी? फरवरी 1990 में। किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचोव ने। कितने वर्षों तक? 72 वर्षों। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जून 1990 का चक्रव्यूह क्या था। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। जो रूसी संसद थे उसने किसको? सोवियत संघ से अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर लिया था। कब? जून 1990 में। नेक्स्ट आता है मार्च की बात। मार्च 1990 में क्या हुआ था? लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था। क्वेश्चन बनता है कि सोवियत जो गणराज्य था उससे अपने आप को स्वतंत्र करने वाला पहला कौन सा गणराज्य है, पहला कौन सा देश है? तो वो था लिथुआनिया। मार्च 1990। ठीक है, नेक्स्ट आता है जून 1991, जब शीत युद्ध का दौर जो है वो क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। और क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन स्टार्ट हुआ था। येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा, रूस के राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी येल्त्सिन जो था उन्होंने क्या किया? सोवियत संघ से अपने आप को आज़ाद किया और रूस के राष्ट्रपति वो बन गए थे। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 1991 में क्या हुआ? तो कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचोव के खिलाफ एक असफल तख्ता पटल किया था। ठीक है, किसने? गोर्बाचोव के खिलाफ। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी किसकी थी? कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सोवियत संघ की पार्टी थी। ठीक है, और उसने गोर्बाचोव के खिलाफ एक असफल तख्ता पटल किया था। ये तो हमने भी देखा था कि मिखाइल गोर्बाचोव जो है उन्होंने लाख कोशिश के बाद भी सोवियत संघ का विघटन नहीं रोक पाए। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। नेक्स्ट सितंबर की बात आ रही है, सितंबर 1991 में। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाल्टिक गणराज्य या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कौन बने थे? तो वो 3 देश थे। कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ओके, नेक्स्ट है कि मार्च 2004 की बात में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल भी हुए थे। फिर हम दिसंबर 1991 की बात कर लेते हैं। रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला ले लिया था और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल थे। ये देश के नाम हमें याद रखने हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं
जैसे कि शॉर्ट के अंदर आते हैं ना 4 ऑप्शन वाले, उसमें से पूछ के कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है जॉर्जिया 1993 में राष्ट्र कुल का सदस्य बना। क्वेश्चन आ सकता है 1993 में राष्ट्र कुल का सदस्य बनने वाला देश कौन सा था? जॉर्जिया। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली थी। ये हमने नोट्स में रीड किया था कि क्या हुआ कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो रूस को ही सोवियत संघ की जगह दे दी गई, और वो सारे काम जो रूस करता था जो सोवियत संघ करता था वो रूस को मिल गई। ओके, नेक्स्ट है कि 25 दिसंबर 1991 की बात, गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि क्या हुआ सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अब विघटन ही हो गया, जिसके वो राष्ट्रपति थे तो वो सब खत्म ही हो गया, तो उन्होंने इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत किया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो हमने सोवियत संघ के या शीत युद्ध के दौरान जितना भी कुछ हुआ वो सारे चक्र हमने रीड किए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चंस बन रही हैं जो मैंने साथ साथ आपको बताया है। अब मिखाइल गोर्बाचोव जो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति या फिर नेता बोल रहे हैं, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचोव का जन्म जो है 1931 में हुआ था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का नाम मिखाइल गोर्बाचोव था, ठीक है। 1985 से 1991 पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना और गलास्नोस्त खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियार की होड़ पर रोक लगाई। मतलब हमें ये भी याद रखना है कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे, ठीक है। होड़ पर रोक लगाई, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई, जर्मनी के एकीकरण में सहायक, शीत युद्ध समाप्त किया, सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। लाख कोशिशों के बाद भी इनको क्या मिला? मतलब कि इन्होंने कोशिश की थी, पर एक बात बताओ, जब नेताओं ने इनका विरोध कर दिया तो ये क्या ही कर सकते थे। लेकिन फिर भी इनके ऊपर क्या लगा कि सोवियत संघ का विघटन किसके कारण हुआ? मिखाइल गोर्बाचोव के कारण, ठीक है। अंतिम राष्ट्रपति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 4-5, जैसे कि पहला क्वेश्चन बन रहा है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव था। मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा किए गए काम कौन से हैं? एक तो ये है पेरेस्ट्रोइका, दूसरा हो गया गलास्नोस्त, ठीक है। इसका मतलब होता है कि राजनीतिक सुधार किया था इन्होंने। अमेरिका के साथ जो हथियारों की जो होड़ थी उस पर रोक लगाया था। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई थी, और जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने सहायता किया था, और शीत युद्ध को भी समाप्त किया था, ठीक है। अब माना जाता है कि शीत युद्ध को समाप्त करने के पीछे किसका हाथ था? तो वो था मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है। यानी कि प्रमुख माना जाता है इनको कि शीत युद्ध ख़त्म करने पे। तो ये आज हमें एनसीईआरटी का पेज नंबर 22 जो है वो हमने कंप्लीट किया, और उनके क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अच्छे से समझ में आई होगी, और इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से रीड करना है, अच्छे से दिमाग में बिठाना है। सो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।